हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आ चुका है आपका बहुत ही फेवरेट सेशन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस डे 5 6 डे 6 टेक्स्ट। लगातार आज 5th डे है। 40 क्वेश्चंस, बहुत प्रैक्टिस करी है आपने, बहुत अच्छे से कंप्यूटर को पढ़ा है और पूरी कोशिश आप कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से 40 में से 40 क्वेश्चन को सही कर पाए। आप जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं। 35+ क्वेश्चंस को सही करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में वही आता है जो आप पढ़ते हैं और उसको अगर आप अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज में भटकेंगे नहीं या एग्जामिनर के जाल में फंसेंगे नहीं तो बहुत बढ़िया तरीके से आंसर को करेंगे। तो आइए एक बार फिर से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रह सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं अक्सर। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हैव अ लुक गाइस। वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर कोर्स की तलाश कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम्स, ईसीजी, सीपीयू या इंश्योरेंस लेवल एग्जाम्स की, और चाहते हैं कि बेसिक से एडवांस तक कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स मिल जाए। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से भी। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और इससे ये जो लेटेस्ट कोर्स है जो अब आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। क्या सर इस कोर्स के बाद कुछ और करने की भी रिक्वायरमेंट है? क्या कोई दूसरी बुक या पीडीएफ को देखने की भी रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये कोर्स सफिशिएंट है टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था। क्या था ये क्वेश्चन? डैश प्रोटोकॉल इज बेटर सुटेड फॉर कॉन्फ़िगरेशन वेयर ईमेल्स नीड टू बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस। अगर हम ईमेल को एक डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है? मैंने आपको कई बार बताया है, सिंगल डिवाइस के केस में हमेशा आंसर POP3 होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा, यानी द करेक्ट आंसर इज POP3। कई सारी डिवाइसेस से अगर हम मेल को एक्सेस करते हैं तो इसका मतलब वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है वो IMAP है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, बताइए। Ransomware is an example of dash intentionally designed to cause damage to a computer, server, client और computer network। Ransomware dash का एक उदाहरण है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर, सर्वर, क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवेयर, मैलवेयर, एडसेंस, स्पाईवेयर या ऑल ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं कि रैंसमवेयर क्या है? एक प्रकार का मैलवेयर है। मैलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, मैलवेयर। एंड मैलवेयर स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें मैलवेयर बोलते हैं। रैंसमवेयर की बात करें तो इसका मेन काम क्या होता है? फाइल्स और फोल्डर्स को ताला लगाना, और ताला लगाने को बोलते हैं इनक्रिप्ट करना। क्या ये रैंसमवेयर डिक्रिप्ट भी करता है? हाँ, लेकिन तब जब पेमेंट इसको मिल जाता है। पैसा लेने के बाद में फाइल्स और फोल्डर्स को अनलॉक कर देता है, डिक्रिप्ट कर देता है। लेकिन इसका मेन काम क्या है? ताला लगाना, इनक्रिप्ट करना। यस, वेरी गुड। एडवेयर आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट में होते हैं। एडसेंस इससे कोई लेना देना नहीं। एडसेंस क्या होता है? जहां से यूट्यूब की अर्निंग होती है, दैट इज कॉल्ड एडसेंस, या जहां से आपके ब्लॉग्स की अर्निंग होती है, दैट इज कॉल्ड एडसेंस। स्पाईवेयर का मतलब निगरानी रखना, मॉनिटर करना, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ अ डायल अप कनेक्शन इज टिपिकली मेजर्ड इन। डायल अप कनेक्शन की गति आमतौर पर कितनी होती है? डायल अप कनेक्शंस किसे बोलते हैं? जो स्लोएस्ट कनेक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड डायल अप कनेक्शंस। जहां मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, तो डायल अप कनेक्शंस के केस में
टेलीफोन लाइंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। और डायल अप कनेक्शंस की स्पीड अगर पूछेंगे तो आंसर क्या होगा 56 kbps, किलो बिट पर सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 56 kbps। याद रखिएगा, डायल अगर आपको करना है तो क्या डायल करना है 56 56। यस, नेक्स्ट। इंटरनल नेम फॉर द ओल्ड नेटस्केप ब्राउजर वाज, पुराने नेटस्केप ब्राउजर का आंतरिक नाम क्या था? क्या नेटस्केप ब्राउजर को किसी और नाम से भी जाना जाता था? यस, इसके दो नाम हैं। कई बार इसको नेटस्केप बोलते हैं और कई बार इसी को मोजिला फायरफॉक्स भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछें कि नेटस्केप कंपनी के द्वारा बनाया गया ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है, तो भी आंसर क्या होगा मोजिला फायरफॉक्स। वेरी गुड, नेक्स्ट। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द आईपी एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस इज नोन? आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, तो या तो फाइंड आईपी एड्रेस लिखा होगा या फाइंड मैक एड्रेस लिखा होगा। आईपी एड्रेस को ढूंढने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जबकि मैक एड्रेस गिवन है। और अगर फाइंड मैक एड्रेस होता, आईपी एड्रेस नोन होता, तो इस केस में क्या हो जाता उल्टा, एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड, नेक्स्ट। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड टू ऑपरेट द मोबाइल फोन इज कॉल्ड, मोबाइल फोन को संचालित करने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? स्मार्ट कार्ड, एम्बेडेड, मल्टी यूजर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव? द करेक्ट आंसर इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल फोन्स की बात करें, कार की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, वॉशिंग मशीन्स की बात करें, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड। जो ऑर्डर देकर बनती हैं डिवाइसेस, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड। स्मार्ट वॉच, कार, वॉशिंग मशीन्स, इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाए, आंसर आपका क्या होगा दैट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड, नेक्स्ट। स्पेलिंग कॉमा thesaurus कॉमा वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन in MS Excel is found under which tab in MS Excel 2021? MS Excel में स्पेलिंग, thesaurus, वर्कबुक, सांख्यिकी विकल्प MS Excel 2021 में किस टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं? स्पेलिंग, thesaurus या स्टैटिस्टिक्स, है ना। अगर इनके बारे में कभी भी पूछें वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो आंसर आपका एक ही होगा, क्या? दैट इज कॉल्ड रिव्यू टैब। स्पेलिंग, thesaurus ये हमेशा कहां मिलता है? हमें रिव्यू टैब के अंदर ही मिलता है, तो सेकंड हो जाएगा करेक्ट जवाब। अब आप देख सकते हैं रिव्यू में हमें क्या क्या दिख रहा है? स्पेलिंग, thesaurus, वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट एंड सो ऑन। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर thesaurus इन MS Word 365? MS Word 365 में thesaurus की शॉर्टकट की क्या है? thesaurus का यूज क्यों करते हैं? एंटोनिम, सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, विलोम, समान शब्द, है ना, इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करते हैं thesaurus। और thesaurus की शॉर्टकट की क्या होगी? शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7, ऑल्ट प्लस F8 किसकी है? मैक्रोस की। और thesaurus की क्या है? शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट, विच कनेक्टर्स आर यूज्ड विद कोएक्सियल केबल? कोएक्सियल केबल के लिए किस कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है? कोएक्सियल केबल कौन सी केबल होती है? जो टीवी में कनेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के केस में जो कनेक्टर यूज होता है दैट इज कॉल्ड BNC कनेक्टर। बायोनेट नील कंसेलमैन दैट इज कॉल्ड BNC। बायोनेट नील कंसेलमैन दैट इज कॉल्ड BNC। अगर पूछें कि ट्विस्टेड पेयर केबल या ईथरनेट केबल के केस में कौन सा कनेक्टर यूज होता है? ट्विस्टेड पेयर या ईथरनेट? तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45। अगर एग्जाम में पूछें कि टेलीफोन लाइंस में किस कनेक्टर का यूज होता है, विच कनेक्टर इज यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस, तो आंसर हो जाएगा RJ11। क्या हो जाएगा? RJ11, रजिस्टर्ड जैक 11। SC कनेक्टर और ST कनेक्टर का यूज किस में होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल में। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो कनेक्टर यूज होता है
वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है, लेकिन उसको जाना किससे जाता है? SC ST से। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि SC ST कनेक्टर इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि सबसे फास्ट केबल मानी जाती है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन। ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट अदर फाइल्स? क्या ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है? नहीं, ट्रोजन कभी भी सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। आगे देखते हैं। ट्रोजन स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एन ईमेल अकाउंट? कह रहे ट्रोजन तभी हमला करता है जब यूजर इंटरेक्ट करता है। बिल्कुल सही, जैसे ईमेल अकाउंट को ओपन करना। ट्रोजन लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर? क्या ट्रोजन एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है? क्या देखने में बड़ा शरीफ लगता है और होता नहीं है? बिल्कुल सही है ना, बहरूपिया है एक किस्म का। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही जवाब। सम ट्रोजन क्रिएट बैकडोर्स टू गिव मैलिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम? क्या कुछ ट्रोजन ऐसे भी हैं जो पीछे से हमला करते हैं और कंप्यूटर का पूरा एक्सेस थर्ड पार्टी को दे देते हैं? जी हां, ये भी सही। तो पहले को छोड़कर बाकी सब सही हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वन, ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट अदर फाइल्स, जो कि गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर अ यूजर हैज डिलीटेड देम, दीज आर कॉल्ड एस? वो कुकीज जो कभी नष्ट नहीं होती, वो कुकीज जो अपने आप रिक्रिएट हो जाती हैं, वो कुकीज जो सेल्फ रिकवर हो जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड, डिलीट करने पर भी फिर से आ जाए, यानी कभी डिलीट ना हो, ऐसी कुकीज को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ज़ॉम्बीज। दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बी। सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। तो अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी कुकीज है जो डिलीट करने के बाद भी फिर से आ रही है, जो कभी नहीं मरती, तो ज़ॉम्बी कभी नहीं मरते। यस, वेरी गुड। कुकीज भेजता कौन है? जल्दी से बताइए। कुकीज सेंड बाय हुम? सर्वर। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं? क्लाइंट या ब्राउजर में। कुकीज किस फॉर्मेट में होती हैं? टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में। दैट इज ऑल अबाउट कुकीज। और कुकीज क्या मेंटेन करती है? यूजर के ट्रैक रिकॉर्ड को, यूजर नेम, पासवर्ड, उसकी एक्टिविटी, वेब लॉगिन, इन सब डेटा को मेंटेन करते हैं कुकीज की मदद से। नेक्स्ट, द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द डैश टैब इन MS वर्ड 2021? ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है RRB का, बताइएगा। हेडर और फुटर कमांड MS वर्ड 2021 में किस टैब पर स्थित है? 2021 में ही क्यों? किसी भी वर्जन में पूछे आंसर एक ही होगा। क्या? इंसर्ट। हेडर और फुटर इंसर्ट टैब में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इंसर्ट हम क्या क्या कर सकते हैं? पेजेस, टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिंबल्स, इन सब को हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फोल्डर इन जीमेल कंटेन द ईमेल्स विच आर कंपोज्ड बट नॉट सेंट? जीमेल में इनमें से किस फोल्डर में वे ईमेल शामिल हैं जो लिखे गए लेकिन भेजे नहीं गए? लिख तो लिए लेकिन भेजा नहीं। कहां गया? ड्राफ्ट में। क्या ड्राफ्ट है? यस सर, बल्ले बल्ले, दैट इज द करेक्ट आंसर। यस, इनबॉक्स क्या होता है? जहां मेल हमारे आते हैं, दैट इज कॉल्ड इनबॉक्स। सेंट, जो मेल हमने भेज दिए कहां चले गए? सेंट में। लिखे लेकिन भेजे नहीं, ड्राफ्ट। चैट तो कुछ होता नहीं है। स्टार्ड का मतलब जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उनको हम क्या लगा देते हैं? स्टार कर देते हैं, और वो स्टार करने के बाद वो मेल्स कहां चले जाते हैं? स्टार्ड फोल्डर में। इंपॉर्टेंट मेल गोज टू दी स्टार्ड फोल्डर। नेक्स्ट, IP एड्रेस 129.6.8.4 इज ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ IP एड्रेस? कह रहा है IP एड्रेस ये जो दिया है ये किस क्लास का IP एड्रेस है? कैसे पता लगाएंगे? पहली ऑक्टेट से। 129 किस रेंज में आता है? पहली रेंज क्या होती है? 127 तक। 0 से लेकर 127 क्लास A। उसके बाद क्या होती है? क्लास B।
यानी 129 किस में आएगा, क्लास बी में। तो करेक्ट आंसर इज क्लास बी। अब इसके लिए रेंज याद रखिए, क्लास ए की होती है 0 से 127 या 126 भी बोलते हैं। 127 रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेस के लिए, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255। तो जो पहला ऑक्टेट होगा, जो पहला नंबर होगा, उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट, among these which is not the part of system software, इनमें से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या स्पीड को बढ़ाए, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस, क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है? हाँ, क्योंकि एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ये भी सही है। ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, क्या ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? जी नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ब्राउजर नहीं है। प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर का मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, क्या ये सब प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर हैं? जी हां। क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? जी हां। क्लियर। नेक्स्ट, नेम द वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ सैमसंग। जैसे कि पीओ में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ एप्पल, एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? सिरी। और सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? बिक्सबी। बिक्सबी का मतलब सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी फेमस क्वेश्चन। सैमसंग बहुत अच्छा लगता है, आरआरबी को पूछता जरूर है लेकिन घुमा भी देता है कि बिक्सबी किसका वर्चुअल असिस्टेंट है या बिक्सबी किसका डिजिटल असिस्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? सैमसंग। यस। नेक्स्ट, द प्रोसेस टू शट डाउन द कंप्यूटर एंड देन स्टार्ट इज नोन एज। कंप्यूटर को बंद करके फिर शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो क्या ठंडा हो जाएगा? हां। फिर ओपन करेंगे तो ठंडा होने का मतलब कोल्ड। कोल्ड बूटिंग इज द करेक्ट आंसर। जब कभी भी शटडाउन करके ओपन करने की बात होगी तो आंसर क्या होगा? कोल्ड बूटिंग। और जब कभी भी रीस्टार्ट करने की बात होगी तो आंसर क्या होगा? वार्म बूटिंग। बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हैं लेकिन घमंड नहीं करते आप लोग, है ना, कितने प्यारे हैं। नेक्स्ट, वाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू। बताइए, बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड किया जाता है क्या? वाइल बूटिंग, बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कहां लोड होता है? रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में, कैशे में, या बोथ रैम एंड रोम, या किसी में भी हो, मुझे क्या करना? क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर के ऑन करने के प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग, और बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कहां होगा? रैम में। यानी किस मेमोरी में? ऐसी मेमोरी जो टेम्परेरी मेमोरी है, और रैम क्या है आपकी? टेम्परेरी, वोलाटाइल इन नेचर। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? रैम। लेकिन क्या बूटिंग में रोम भी आंसर हो सकता है? यस। अगर आपसे पूछें कि बूटिंग में कौन सी मेमोरी मदद करती है, हेल्प करती है, तो हेल्प आ जाएगा तो रोम आ जाएगा। और बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क से कहां लोड होती हैं? तो आंसर है रैम में लोड होती है। ठीक, हेल्प आएगा तो रोम और लोडिंग की बात की जाएगी तो आंसर रैम होगा। वेरी गुड। Among these which browser is not open source? इनमें से कौन सा ब्राउजर ओपन सोर्स नहीं है? ओपन सोर्स का मतलब या मालूम है आपको? ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट और जिसमें बदलाव भी हो सके, जिसमें मॉडिफिकेशंस भी हो सके, ओपन सोर्स। तो कौन सा ब्राउजर ओपन सोर्स नहीं है? मोजिला ओपन सोर्स है, ब्रेव ओपन सोर्स है, क्रोमियम ओपन सोर्स है, वाटरफॉक्स ओपन सोर्स है, लेकिन एज, माइक्रोसॉफ्ट का एज, ये ओपन सोर्स नहीं है, ये पेड है ना। और साथ ही साथ इसके कई सारे फीचर्स पेड है, पेड भी हैं। और क्या इसमें एडिटिंग पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एज। क्या एज पूरी तरीके से पेड है? नहीं, कुछ हिस्सा इसका फ्री भी है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर एडिशनल फीचर्स लेने चाहते हैं
तो पेड है। साथ ही साथ क्या इसमें बदलाव हो सकता है कोई? बिल्कुल नहीं। अगर बदलाव नहीं हो सकता तो ये ओपन सोर्स नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? जबकि बाकी के चारों क्या हैं? ओपन सोर्स। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल अलाउज यूजर्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू देयर लोकल डिवाइसेस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता को सर्वर से अपने स्थानीय उपकरण पर ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? क्या हम मेल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं? क्या रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। हम मेल्स को सिर्फ सर्वर पर देखते हैं। जीमेल पर हमारे पास में मेल आता है, हम सर्वर में देख लेते हैं, बस। उसको डाउनलोड थोड़ी ना करके रखते हैं। इसका मतलब क्या ये बात जीमेल के रिस्पेक्ट में लागू होती है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। डाउनलोड ईमेल फ्रॉम दी सर्वर टू देयर लोकल डिवाइसेस, ये हम किस में करते हैं? POP3 में। और किस में हम डाउनलोड नहीं करते, पार्शियली विजिट कर लेते हैं कि मेल क्या है? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। याद रखना, गलत मत करना। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम विद अनदर एज रिमोट लॉगिन। बहुत आसान। जब कभी भी रिमोट लॉगिन की बात की जाएगी, यानी दूर से बैठकर ऑपरेट करने की बात की जाएगी, दूर से बैठकर सिस्टम को सपोर्ट करने की बात की जाएगी, तो आंसर क्या होगा? टेलनेट होगा। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। टेली टाइप नेटवर्क। टेली टाइप नेटवर्क। माइम का यूज क्यों करते हैं? माइम इज यूज्ड फॉर विच पर्पज इन ईमेल? अटैचमेंट के लिए। तो जब कभी भी अटैचमेंट की बात होगी, आंसर क्या होगा? माइम। SMTP इज यूज्ड टू सेंड द मेल। मेल सेंड करने की बात होगी तो आंसर क्या होगा? SMTP। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात होगी तो आंसर क्या होगा? STTP, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात होगी तो आंसर क्या होगा? TCP/IP, विच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। अगर पूछा जाएगा कि ऐसी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सी है? TCP। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सी है? UDP, है ना। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड को बना के रखिएगा, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने पढ़ा नहीं है, सब पढ़ रखा है। कॉन्फिडेंस रखिएगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखिएगा, क्योंकि कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, है ना। समय का खेल है। अटेम्प्ट टू गेन और चेंज IP एड्रेस और DNS इज कॉल्ड। IP एड्रेस और DNS को बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या IP एड्रेस बदला जा सकता है? हाँ। क्या डोमेन नेम सिस्टम बदला जा सकता है? यस। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पूफिंग। स्पूफिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम IP एड्रेस और DNS को बदल सकते हैं। स्पूफ करना यानी मुखौटा लगा लेना, है ना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। बूटिंग बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर के पावर बटन को दबाकर बूटिंग को किस नाम से जाना जाता है? अगर हम पावर बटन को डायरेक्ट दबाते हैं और कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और फिर उसी पावर बटन को दबाकर कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, तो ऐसे बूटिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्ड बूटिंग। अब बूटिंग हमारी कितने तरीके की होती है जरा ये भी समझ लो। कोल्ड, वार्म, रैंडम और हार्ड। कोल्ड का मतलब शटडाउन करके स्टार्ट करना, वार्म का मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, रैंडम बूटिंग का मतलब ऑटोमेटिक जो अपने आप होने लगती है, बग यानी एरर होने की वजह से, है ना, कोई फॉल्ट होने की वजह से, कोई खराबी होने की वजह से, तो वो जो अपने आप बंद खुल होने लगता है कंप्यूटर, डीजे बन जाता है एक तरीके से, है ना। लगता है पता नहीं कौन सा साया मंडरा रहा है कंप्यूटर पे जो अपने आप बंद खुल हो रहा है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रैंडम बूटिंग। और हार्ड बूटिंग का मतलब पावर बटन को प्रेस करके बंद कर रहे हैं और पावर बटन से ही ऑन कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हार्ड बूटिंग। नेक्स्ट, एसेंशियल सेटिंग्स लाइक डेट, टाइम, बूट ऑर्डर etc needed for BIOS at boot time are stored in। बूट समय पर BIOS के लिए आवश्यक सेटिंग्स जैसे दिनांक, समय, बूट ऑर्डर आदि को डैश में संग्रहित किया जाता है। कभी भी डेट और टाइम जैसी चीजें मिल जाएं तो आप जानते हैं वो BIOS के कहां पर स्टोर होती हैं? CMOS बैटरी में। यानी आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
ये सीमॉस किसका पार्ट है? रोम का, रीड ओनली मेमोरी का। यस, बूटिंग के टाइम पर सारे इंस्ट्रक्शंस डेट और टाइम वाले कहां पर स्टोर होते हैं? सीमॉस में। वेरी गुड। नेक्स्ट, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड? समान प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सिमिलर प्रोटोकॉल, एक जैसे प्रोटोकॉल की अगर बात होगी, सिमिलर नेटवर्क की बात होगी, सिमिलर टोपोलॉजी की बात होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज। ब्रिज ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? राउटर। यस, तो सिमिलर के केस में हमेशा क्या होगा? ब्रिज या फिर राउटर। लेकिन अगर डिसिमिलर की बात कर रहे होंगे, डिफरेंट की बात कर रहे होंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे होंगे, तो आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, दैट इज गेटवे, है ना। इन दैट केस द आंसर इज व्हाट? गेटवे। नेक्स्ट, ये हो गया आपका ब्रिज, जो एक ही तरीके की चीजों को जोड़ता है, ब्रिज है। नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी। बर्लिन जर्मनी में स्थित एक सर्च इंजन कौन सा? ये बहुत फेमस है, मैं कई बार करवा भी चुका हूं। तो जर्मनी की जब भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? इकोशिया। क्या होगा? इकोशिया। और सर्च इंजन से क्वेश्चन जरूर आएंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, कंफर्म है। एक बार देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्च इंजन की बात करें तो बर्लिन और जर्मनी बेस्ड जो आपका सर्च इंजन है वो इकोशिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन की बात करें, अमेरिका का है, दैट इज बिंग। डक डक गो, ये भी अमेरिका का है लेकिन प्राइवेट है। अगर पूछें अमेरिका का प्राइवेट सर्च इंजन कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डक डक गो। अमेरिका का एक और भी है, दैट इज कॉल्ड वॉल फ्रॉम अल्फा। और कई बार ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये वॉल फ्रॉम अल्फा क्या है, तो आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। ठीक। गूगल, ये गूगल सर्च इंजन जो कि सबसे पावरफुल है, किसका है? अगेन अमेरिका का। क्यू मामू, ये किसका है? इंडिया का। क्यू मामू इज द सर्च इंजन ऑफ व्हाट? इंडिया। साउथ कोरिया का सर्च इंजन, दैट इज नेवर। साउथ कोरिया का सर्च इंजन, दैट इज नेवर। और रशिया का फेमस, दैट इज येंडेक्स। रशिया का फेमस, दैट इज येंडेक्स। क्लियर? तो ये 8 बातें याद रखिएगा सर्च इंजन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू अ मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। यह वह प्रक्रिया है जो टेक्स्ट की एक छवि को मशीन पठनीय टेक्स्ट प्रारूप में परिवर्तित करती है। इसे क्या बोलते हैं? क्या इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है? बताइए। क्या आपकी मार्कशीट जो है उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वर्ड पैड या नोट पैड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। क्या उसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं? यस। करना नहीं है ना, है वो इलीगल, लेकिन कर सकते हैं। और इसे करना किसकी मदद से पॉसिबल है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। किसी भी इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर, जिस डिवाइस का यूज हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यस, वेरी गुड। स्टार्टिंग लेटर ऑफ द कॉलम इज A, what would be the end letter in MS Excel 365? कॉलम का प्रारंभिक अक्षर अगर A है तो MS Excel 365 में अंतिम अक्षर क्या होगा? लेटेस्ट वाले वर्जन में XFD होगा, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। XFD, फर्स्ट A एंड द लास्ट वन इज व्हाट? XFD। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द कनेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए। इट इज यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल पेरिफेरल टू अ कंप्यूटर। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटेल इन कोलैबोरेशन विद एप्पल। कह रही ये एक ऐसा कनेक्शन है जो एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को जोड़ता है कंप्यूटर के साथ। पेरिफेरल्स का मतलब ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के आसपास होती हैं, है ना, उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। उनको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसने डेवलप किया? इंटेल ने। किसके साथ मिलकर? एप्पल के साथ मिलकर। तो इसका उपयोग बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे एप्पल के सहयोग से इंटेल द्वारा विकसित किया गया। यह है थंडरबोल्ट। इंटेल और एप्पल ने मिलकर जो पोल्ट बनाया है, दैट इज कॉल्ड थंडरबोल्ट।
याद रखेंगे ना इसको, कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल पेरिफेरल टू अ कंप्यूटर, इंटेल और एप्पल का कोलैबोरेशन थंडरबोल्ट। नेक्स्ट, which of the following category of port is generally used to connect a monitor to a computer video card? मॉनिटर को कंप्यूटर वीडियो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? वीडियो आ गया, इसका मतलब आंसर की शुरुआत किससे होगी? वीडियो से। VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। मॉनिटर को वीडियो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? VGA का, वीडियो ग्राफिक्स एरे का, और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रोज इन MS Excel 365, सूत्र में कौन सा प्रतीक एक्सेल 365 में निश्चित कॉलम या पंक्ति को निर्दिष्ट कर रहा है? यानी बात किसकी हो रही है? सेल रेफरेंसिंग की। और सेल रेफरेंसिंग का मतलब रोज और कॉलम्स को लॉक करना। रोज और कॉलम्स को लॉक करने के लिए किसका यूज करते हैं? विथ सिंबल डॉलर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डॉलर। लेकिन एक्सेल में कई सारे क्वेश्चन सिंबल के ऊपर आते हैं, है ना, आपने देखा भी है, पीओ में भी पूछे गए और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए। तो इसका मतलब सिंबल बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। आइए जरा इस पर एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। फॉर्मूला या फंक्शन, एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले हैं या जितने भी फंक्शन हैं उनकी शुरुआत किससे होती है? द फॉर्मूला और फंक्शन बिगिंस विद विच सिंबल इक्वल्स टू। एक्सेल में वाइल्ड कार्ड सिंबल किसे बोलते हैं? एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क, जिसका यूज सर्चिंग के लिए किया जाता है, एडवांस सर्च के लिए, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड। तो कभी भी वाइल्ड कार्ड सिंबल की बात हो एक्सेल में तो आंसर क्या होगा? एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई और क्वेश्चन मार्क का सिंबल। कॉनकैटिनेट, सेल को जोड़ने के लिए, एक्सेल को जोड़ने के लिए, या कॉनकैटिनेट या ऐड करने के लिए कभी भी पूछा जाए, आंसर क्या होगा? एम्परसेंड यानी एंड वाला सिंबल फॉर द कॉनकैटिनेशन पर्पस। सेल रेफरेंसिंग, रोज और कॉलम्स को लॉक करने की बात हो, सेल रेफरेंसिंग की बात हो, आंसर क्या होगा? डॉलर। सेल की रेंज की बात हो, सेल रेंज किससे डिनोट करते हैं? कॉलन से। एरर को कैसे डिनोट करते हैं कि वो फिट नहीं हो रहा, कोई एरर आ गई है? हैश सिंबल से। और ये जो ब्रैकेट हैं आपके करली ब्रैकेट्स, ये दर्शाते हैं एरे को। सिमिलर चीजों को दर्शाने के लिए, एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? करली ब्रैकेट्स का। तो ये याद रखना, इक्वल्स टू फॉर्मूला फंक्शन, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क फॉर वाइल्ड कार्ड, कॉनकैटिनेट जोड़ने की बात की जाए, ऐड करने की बात की जाए तो आंसर एम्परसेंड, सेल रेफरेंसिंग डॉलर, सेल रेंज कॉलन, एरर हैश और ब्रैकेट एरे। बस इतने ही होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, डैश इज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम अनाउंस्ड ऑन 10th June 2024। डैश मैक के लिए नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी घोषणा 10 जून 2024 को की गई। मैक मतलब एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैपटॉप्स या सिस्टम में पाया जाता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मैकिनटोश भी बोला जाता है। इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? सिक्योशिया। सिक्योशिया इज टर्म्ड एज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। इसे मैक 15 के नाम से भी जाना जाता है। मैक 15 भी बोल सकते हैं या सिक्योशिया भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सोनुमा, वेंचुरा, मॉन्टेरी या बिगसर, ये सब के सब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है और उसमें एक लेटेस्ट जुड़ गया है, दैट इज सिक्योशिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में सबसे धीमे प्रकार के कनेक्शन हैं? डीएसएल, राउटर, डायल अप, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? सबसे तेज प्रकार का कनेक्शन किसे बोलते हैं? ब्रॉडबैंड। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को क्या बोलते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी डीएसएल, जिसमें राउटर का यूज किया जाता है। स्लोएस्ट टाइप के कनेक्शंस क्या होंगे? टेलीफोन लाइन कनेक्शंस, जिसमें मॉडेम का यूज करते हैं, या डायल अप मॉडेम्स।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, डायल अप मॉडेम्स। नेक्स्ट, डैश इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग और डिसीविंग यू इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर योर कंप्यूटर सिस्टम। डैश आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए आपको हेर फेर करने, प्रभावित करने या धोखा देने की एक कला है, एक आर्ट है, एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है। इसे क्या बोलते हैं बताइए? वैसे तो कंप्यूटर का पूरा गेन करने के लिए कंट्रोल, कि आप अगर एडमिन राइट्स हैं तो आपकी जगह कोई दूसरा हो जाएगा एडमिन राइट, इसको बोलते हैं रूट किट। इस तरीके के अटैक को बोलते हैं रूट किट। लेकिन इस तरीके की कला को बोला जाता है, इस तरीके की आर्ट को बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सोशल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन जरूर बनता है। और ये क्या है सोशल इंजीनियरिंग? ये एक कला है, ये एक आर्ट है जिसके द्वारा यूजर्स को मैनिपुलेट किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, डिसीव किया जाता है, ताकि उसके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल ले लिया जाए, भ्रमित करके उसके कंट्रोल, पूरा उसका कंट्रोल ले लिया जाए, है ना। जैसे आजकल के बाबा लोग करते हैं, है ना, भ्रमित कर देते हैं, यस, और उसका पूरा कंट्रोल ले लेते हैं ताकि वो पूरा कब्जे में आ जाए, वो समझने लगे बस यही भगवान है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, जीमेल कम्स विद अ स्टैंडर्ड डैश फॉन्ट साइज। जीमेल मानक डैश फॉन्ट आकार के साथ आता है। बताइए जीमेल का जो फॉन्ट का साइज है वो कितना है? 10 पॉइंट, 10 पॉइंट ओनली। ये बाय डिफॉल्ट है, क्या बदला जा सकता है? यस, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 10 पॉइंट। नेक्स्ट, डैश इज द लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस इंक्लूडिंग कलर, लेआउट एंड फॉन्ट। डैश रंग, लेआउट और फॉन्ट सहित वेब पेजों की प्रस्तुति का वर्णन करने की भाषा है। क्या वेब पेजेस के कलर को बदला जा सकता है? यस। क्या उसके लेआउट को बदला जा सकता है? यस। क्या उसके फॉन्ट को बदला जा सकता है? बिल्कुल। और इसे किसकी मदद से किया जा सकता है? CSS की मदद से, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से। वेब पेजेस को बनाने के लिए जो लैंग्वेज है वो तो HTML है, लेकिन अगर उसमें कलर, लेआउट, फॉन्ट या कुछ फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं तो वो किसकी मदद से कर सकते हैं? बढ़िया तरीके से CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 3, जो आपको लोगो से भी पता चल रहा होगा। HTML का लेटेस्ट वर्जन है 5, लेकिन CSS का लेटेस्ट वर्जन क्या है? 3। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डार्क वेब ब्राउजर। इट इज फ्री, ओपन सोर्स एंड अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक एंड लाइनक्स। यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक डार्क वेब ब्राउजर है। डार्क वेब का मतलब जो नेगेटिव चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे इलीगल वेपन्स की सप्लाई करना, खरीदना, बेचना, पोर्नोग्राफीज, है ना, इनके लिए जो यूज किया जाता है ब्राउजर, या क्रिप्टो करेंसीज के लिए, बिटकॉइंस के लिए, इलीगल करेंसीज के लिए, वो कौन सा है? टॉर ब्राउजर, द अनियन राउटर, द अनियन राउटिंग या द अनियन राउटर, दैट इज द वेब ब्राउजर विच इज कॉल्ड डार्क वेब ब्राउजर। और इस ब्राउजर के साथ में जो सर्च इंजन यूज होगा वो कौन सा है? जल्दी से बताइए। विच सर्च इंजन इज यूज्ड विद टॉर ब्राउजर या विद डार्क वेब ब्राउजर? दैट इज डक डक गो, दैट इज डक डक गो। वेरी गुड। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। आता ही आता है ये क्वेश्चन। MS वर्ड दस्तावेज में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी है? मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड। मिनिमम 1 हो सकता है रो और 1 कॉलम, है ना, कम से कम 1 रो और 1 कॉलम तो होगी ही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 रो एंड 1 कॉलम। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, insert citation found under which tab in MS Word 365? MS Word 365 में किस टैब के अंतर्गत इंसर्ट उद्धरण यानी इंसर्ट सिटेशन पाया जाता है? व्यू, रिव्यू, लेआउट, डिजाइन या रेफरेंसेस? सोच के बोलना। सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सब कहां मिलता है? रेफरेंसेस टैब के अंदर। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5,
दैट इज रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस वाला टैब जरूर आता है एग्जाम में। जरा इसके बारे में देख लो कि रेफरेंसेस में आखिरकार हमें कितनी चीजें याद रखनी है। एक तो मैंने आपको बताया था फुट नोट, फुट में लगी चोट, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर रेफर कर देगा, रेफरेंसेस। एक तो हो गया सिटेशन, एक हो गया फुटनोट, एक हो गया बिब्लियोग्राफी। क्या और भी कोई चीज है? यस, जरा ध्यान दो। टेबल ऑफ कंटेंट की बात हो, है ना, आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहला क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट पूछा जाए, फुटनोट या एंड नोट पूछा जाए, ठीक, फुटनोट या एंड नोट। हेडर और फुटर पूछा जाएगा तो इंसर्ट टैब होगा। फुटनोट और एंड नोट पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? नोट होना चाहिए। नोट अगर होगा तो ही रेफरेंस होगा। फुटनोट एंड नोट, हेडर और फुटर इंसर्ट, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी रेफरेंस, कैप्शन रेफरेंस और क्रॉस रेफरेंस रेफरेंस। समझ में आ गया? तो ये 5 चीजें याद रखिएगा जो रेफरेंस टैब में है। टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट एंड नोट, सिटेशन बिब्लियोग्राफी, कैप्शन या क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में तो रेफरेंस आपको दिख ही रहा है, ठीक, गलत तो नहीं होगा, बस 5 याद रखिएगा। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग लकी। लकी तो आप हैं, नो डाउट। दिस बटन इज फाउंड इन विच सर्च इंजन, बताइएगा। मैं भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, वह बटन किस सर्च इंजन में पाया जाता है? क्या कोई ऐसा सर्च इंजन है जिसमें आपको ये लाइन लिखी मिलती है, आई एम फीलिंग लकी? या मिली, आपने ध्यान नहीं दिया? बताइएगा, ध्यान दिया या नहीं दिया? गूगल बाबा जब भी ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें एक टैब होता है आई एम फीलिंग लकी का। तो करेक्ट आंसर है गूगल बाबा। कहां दिखता है ये टैब? देखिएगा ध्यान से। गूगल ओपन किया आपने google.com लिखकर, जहां सर्च करते हैं उसके नीचे 2 टैब होते हैं, एक गूगल सर्च का और एक आई एम फीलिंग लकी का। इस आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करने पर क्या होगा? अगर बिना कुछ लिखे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो गूगल डूडल ओपन हो जाएगा। गूगल के जो डूडल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, नूडल नहीं, गूगल के डूडल, है ना, जो अलग अलग इवेंट को शो करते हैं। या फिर इसका सबसे ज्यादा यूज पता है क्यों करते हैं? सपोज करिए कि आपको वॉचेस खरीदनी है, घड़ियां खरीदनी है। अगर आपने गूगल में लिखा वॉचेस फॉर मैन या वॉचेस फॉर फीमेल या, है ना, वॉचेस फॉर लेडीज, कुछ भी आपने लिखा और फिर आपने एंटर किया, तो क्या होता है? बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी आपके सामने, उनमें से आप किसी भी एक वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और देख लेंगे। ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आपने लिखा वॉचेस फॉर मैन और वुमेन, कुछ भी आपने टाइप किया, फिर आपने आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक किया, तो आपको वो पहली वेबसाइट पर ले जाएगा बाय डिफॉल्ट। जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट होगी उस पर अपने आप ले जाएगा। लंबी लिस्ट नहीं आएगी वेबसाइट की कि ये ना, सिंपल एक वेबसाइट पर ले जाएगा आई एम फीलिंग लकी के द्वारा। और यहां से क्वेश्चन आता जरूर है। अब जरा समझ लो, बटन दैट अपीयर ऑन दी गूगल सर्च पेज, एक बार करके देखना अपने आप, है ना, प्रैक्टिकल करके देखना। ओपन करना google.com, लिखना वहां पर कुछ भी जो भी आप चाहते, है ना, जैसे कंप्यूटर बाय सचिन सर लिख देना या कंप्यूटर टीचर फॉर बैंक लिख देना, है ना, और फिर आई एम फीलिंग लकी लिख देना। देख लेना, किसी ना किसी पे आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा। या IBPS RRB कंप्यूटर लिख देना, है ना, फिर आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक कर देना। कोई ना कोई वेबसाइट, कोई ना कोई यूट्यूब चैनल, कोई ना कोई पेज पर आपको भेज देगा वो डायरेक्ट, है ना, कई ऑप्शंस नहीं देगा। सेव टाइम, क्या ये आपके टाइम को सेव कर रहा है? यस। तो बटन दैट अपीयर्स ऑन दी गूगल सर्च पेज इज आई एम फीलिंग लकी, ये टाइम को सेव करेगा। सेंड यू टू दी फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द पेज, ये आपको रिजल्ट के पहले पेज पर भेज देगा। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग मल्टीपल यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन टू फाइंड अ वैलिड लॉगिन इज टर्म्ड एज। वैध लॉगिन खोजने के लिए एकाधिक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड संयोजनों को आजमाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? कह रहा कोई हैकर है ना, बड़ा शरीफ सा पर्सन होता है हैकर, वो क्या करता है कि कई प्रयास करता है यूजर नेम और पासवर्ड को ब्रेक करने के, कि किसी तरीके से मुझे यूजर नेम पता चल जाए, किसी तरीके से मुझे पासवर्ड पता चल जाए, तो मैं बैठे बैठे उसका उड़ा दूं अकाउंट, पैसे भी उड़ा दूं उसके। अब वो कई सारे ट्राई करेगा,
इस ट्राई करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्राइंग मल्टीपल यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड। वो अलग अलग कॉम्बिनेशन डाल के देखेगा, पॉसिबिलिटी करेगा, इसे क्या बोलते हैं? फिशिंग नहीं, स्मिशिंग नहीं, ब्रूट फोर्स अटैक हां। दिस एजम्पशंस करना है ना, उसकी रीजनिंग स्ट्रांग होती होगी तभी तो वो कर रहा है, उसे पता होगा कि सामने वाला क्या पासवर्ड डाल सकता है, रीजनिंग की क्लासेस उसने कर रखी होंगी, बैंक की तैयारी भी क्या पता कर रखी हो, है ना, जो रीजनिंग इतनी स्ट्रांग है। वरना रीजनिंग और कहीं तो आती नहीं है, स्कूल्स या कॉलेजेस में, प्रिपरेशन में ही आती है, तो क्या पता बैंक का ही कोई हो, है ना, जो हैकिंग कर रहा है। तो इस तरीके के अटैक को क्या बोला जाता है? ब्रूट फोर्स अटैक बोला जाता है। यस, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। ट्राई करना अलग अलग तरीके से कि ये हैक हो जाए, उसमें मल्टीपल यूजर नेम और पासवर्ड्स को ट्राई करने के अटेम्प्ट को ब्रूट फोर्स अटैक। फिशिंग क्या होता है? यूजर नेम और पासवर्ड को ब्रेक करना फिशिंग कहलाता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हैकिंग फिशिंग अटैक कहलाता है। स्मिशिंग क्या है? एसएमएस भेजकर पागल बनाना, है ना, और उसमें ऐसा लिखना कि लोग झांसे में आ जाए, ऐसा एसएमएस भेजना, क्या है? स्मिशिंग है। डीडीओएस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट करना कि वो कंफ्यूज हो जाए कि रिप्लाई कहां से दें और आंसर कहां से, है ना, इतनी रिक्वेस्ट भेजकर उसको डाउन कर देना, फिर हैक कर लेना, डीडीओएस है। ट्रोजन हॉर्स क्या है या ट्रोजन अटैक क्या है? आप जानते हैं, लेजिटिमेट, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो प्रिटेंड करता है बहुत लाभकारी है, होता नहीं है, दैट इज ट्रोजन अटैक। यस, तो 40 में से कितना स्कोर किया कमेंट करके कौन बताएगा? बताइए मुझे कि आउट ऑफ 40 कितने सही किए और कितने गलत। साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज 11 कमांड इज यूज टू ओपन दी सेटिंग्स? कोई शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी मैंने इसको याद करने की, आपको याद है तो बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 11 कमांड सेटिंग्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? विंडोज 10 या 11 में अगर आपको सेटिंग्स ओपन करनी है तो कौन सा ऐसा कमांड है जो सेटिंग के लिए यूज करते हैं? विंडोज एस, विंडोज आई, विंडोज ए, विंडोज एल, विंडोज ओ, या आता है? बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस तक पढ़ना तो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से भी, और कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और फिर बढ़िया तरीके से आप कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और अगर इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक गाइस, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, है ना। एग्जाम देंगे तो आपको याद आएगा कि सचिन सर कह रहे थे कि मेहनत बेकार नहीं जाती, और मेहनत इतनी काम आ सकती है कि सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। यही हमारा मोटिव है, चीन टपक डमडम, सारे के सारे क्वेश्चंस को सही करना, दैट इज दी ओनली मोटिव। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।